So hey everyone, welcome back to the Musafir Talks. आज है एपिसोड नंबर 9 पीसी की लिनक्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड मैलवेयर के ऊपर। आज हमारे गेस्ट है अक्षत सर। सर से मैं पहली बार आईसीडी पीसी में मिला था, जो कि आलोक विजन सर ने ऑर्गेनाइज किया था। एंड सर इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। सर की प्रोफाइल अगर आप देखें तो सर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। सर हमेशा डॉकर सिक्योरिटी और मैलवेयर में कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं। सो टिल देन स्टार्ट करते हैं सर के साथ। So welcome to the episode number 9, sir. Thank you for giving a valuable time. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So मैंने आपसे कई बार कितनी बातें करी है, नलकॉन हो गया, आईसीडी पीसी हो गया। So आज का हमारा टॉपिक होगा मैलवेयर, लिनक्स एंड डॉकर। तो उसके बारे ठीक में है। अपन करते हैं। सर तो एक मेरा क्यूरियस क्वेश्चन होता है हमेशा, आपकी लाइफ में वो कौन सा किक वाला पॉइंट था कि आपने मतलब साइबर सिक्योरिटी को चूज किया था करियर? वेल, मोस्टली हैप्पी एक्सीडेंट्स हैं। मतलब शुरू में तो कोई मेरा ऐसा प्लान भी नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में आना है। अच्छा। ठीक है, स्कूल में जब बहुत छोटा था तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा मैथ या फिजिक्स की तरफ ज्यादा था। अच्छा। फिर स्कूल वालों ने चालू कर दिया कंप्यूटर, उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आ गई, हम्म। तो वहां से मुझे थोड़ा सा किक मिला कि ये बढ़िया चीज है, इसको ये थोड़ा बढ़िया सा चीज है। एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, इसको अच्छा इसको अच्छा, एक्सप्लोर करते इसको एक्सप्लोर करते हैं। हैं। अच्छा, उसके चक्कर में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना तो फिर मैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग में। और उस टाइम तक मेरा ये था कि मुझे मोस्टली सिस्टम इंजीनियरिंग में जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ये सारी चीजें, हाँ। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह पे, उस पे। वहां तक भी सिक्योरिटी पर कोई लेना देना नहीं था। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी कॉलेज में उस टाइम पर ये लोग आते थे, ये कुछ कंपनीज हुआ करती थी जो अपनी ये हैकिंग की वर्कशॉप कराती थी, 2 दिन अच्छा। 3 दिन की। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ कंपनियां आई थी, हमारे यहाँ तो नहीं आई थी। आईआईटी कानपुर में ये टेकृति करके फेस्टिवल हुआ करता था उनका, टेक्निकल वाला। तो उधर कुछ कंपनियां आई थी। तो मेरी क्लास के कुछ लोग गए हुए थे। ठीक है, तो अब वो गए, मैं तो जा नहीं पाया। अब वो लोग लौट के आए तो मैंने उनको बोला कि भाई अब तुम सीखे तो मुझे सिखाओ। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है सिखाया नहीं, कि नहीं नहीं हम तो हैकर बन गए। ठीक है, हम बड़े लोग हैं और हम नॉन हैकर से तो बात ही नहीं करते भाई। अच्छा ऐसा। हाँ, तो वहां से थोड़ा सा मतलब फिर मैं सिक्योरिटी में मतलब मैं खुद से थोड़ा ढूंढना चालू किया, बेसिकली वो जिद की वजह से, कि ठीक है मैं भले वर्कशॉप में नहीं गया बट आई विल फिगर समथिंग आउट। तो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह से थोड़ा बहुत ट्राई किया, एसक्यूएल इंजेक्शन, जो एडमिन पेज वगैरह निकालते थे, हाँ हाँ। हाविस करके टूल वगैरह बग आते थे। बाउंटी बेसिकली के हिसाब से देखे, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग को। हाँ हाँ, वेब एप्लीकेशन वगैरह का किया। ये जो उस टाइम पर ये डिफेसमेंट का बड़ा क्रेज हुआ करता था, कि हम्म। वेबसाइट डिफेस करते थे, जो एच वगैरह पे डाल देते थे। हम्म। तो वो सब भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट आया नहीं। तो उस टाइम पर जिन लोगों से मेरा रेगुलर डिस्कशन चलता था इन चीजों पर, उसमें से एक ने मुझे बोला कि भाई एक दूसरा बंदा है, वो कुछ अलग सा करता है, तो मैं ऐसा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बाकी देख लो, तुमको जमता है तो ठीक है। हम्म। और वो जो दूसरा बंदा था उसको मेलवेयर में इंटरेस्ट था। अच्छा। ठीक है, तो अब मेरा उससे इंट्रोडक्शन हुआ तो फिर मुझे किक मिला, मैंने कहा ये बढ़िया चीज है। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट में जो है मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये बढ़िया चीज है। तो जो है वहां से फिर मैं जो है मेलवेयर में आया। अच्छा, जिस बंदे से इंस्पायर होकर के मैं मेलवेयर में आया उसने तो इंजीनियरिंग ही छोड़ रखी है। ये तो वो तो अपना कुछ अलग हो गया। वो, हाँ, वो तो अपना कुछ बिजनेस बिजनेस सेटअप कर लिया। तो वो बिजनेस सेटअप कर लिया और मैं इंजीनियरिंग छोड़ के सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में फिर मेलवेयर में आ गया। तो ऐसे ही है, मतलब जस्ट चेन ऑफ सम हैप्पी एक्सीडेंट्स। ओके, दैट्स वेरी नाइस सर। सर जैसे मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप बहुत यूनिक तरीके से, मतलब आप जब टिकटॉक देते लोग अक्सर फॉर्मल सूट वगैरह में आते हैं, मैं आपको देखता हूँ आप हमेशा यूनिक कपड़े पहनते हैं, तो उसके पीछे लाइक इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं बेसिकली, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपसे कभी थैंक यू। मिलता हूँ तो मतलब मैं देखता हूँ आप इंडियन कल्चर में आ रहे हैं हमेशा टिकटॉक में, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा फैशन सेंस हमेशा से घटिया रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, बहुत अच्छा लगता है आप नहीं इंडियन नहीं कल्चर नहीं, तो प्रमोट करते हैं। मैं जो शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जब मैं शुरू अच्छा। शुरू में जाना चालू किया था,
तो जो है कई लोगों ने जो है टोका भी कि ऐसा वाला शर्ट पहन के कॉन्फ्रेंस में नहीं आने का, ऐसी वाली पैंट कॉन्फ्रेंस में नहीं पहन के आने का, कि सैंडल पहन के कॉन्फ्रेंस में नहीं आते, जूता पॉलिश मार के आओ। ठीक है। तो मैं उतना कुछ किया नहीं, लेकिन जो है फिर बाद में दो तीन लोगों ने जो है थोड़ा ज्यादा खींच दिया कि जो है कि तुमको कपड़ा पहनने का भी सहूर तो है नहीं, तो तुम जो है क्या ही टिकोगे कॉन्फ्रेंस में। अब वो बात थोड़ी बुरी लग गई कि भाई ठीक है, तुमको अगर पैंट शर्ट या जीन्स टी शर्ट तुमको नहीं जम रहा है तो धोती कुर्ता जिंदाबाद, अब झेलो बैठ करके। तो वो भी मतलब बेसिकली जिद ही है कि भाई ठीक है, तुमको मैं पैंट शर्ट में नहीं अच्छा लगा, आप धोती कुर्ते में झेलते रहो। आप बोलते भी बहुत प्रोटोकॉल तो अच्छे तब। तरीके से सर, मतलब मैंने आपकी जब कॉन्फ्रेंस स्पीच सुनी थी, आपने वो डॉकर के ऊपर एक डायलॉग मारा था, कॉपी पेस्ट वाला, लीपा पोती के कुछ ऐसा बोला था आपने। मेरे हाँ 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 हाँ। याद है मेरे को। हम लोग बैठे हुए थे पीछे, मैं कहा, सर ने कुछ तो बोला, मैंने सही सुना कि नहीं? तो नहीं नहीं, मैं काफी मैं अच्छा हिंदी में था। ही बोलता हूँ। उसका भी वही है कि मैं पहले अंग्रेजी में ही प्रेजेंट करता था। अच्छा, मेरी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब काम चलाऊ है, बहुत अच्छी नहीं है। फ्लुएंट है, मतलब इजी काम हो जाता तो अपना। उस पर भी लोगों ने टोक दिया कि अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं हिंदी में ही करता हूँ, तुमको अंग्रेजी नहीं जम रहा है मेरा, कोई बात नहीं, अब हिंदी में झेलो। जेलो बस अब। तो हाँ, तो अब बेचारे हमको जो है हिंदी और धोती कुर्ते में झेलते आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो सर बात करते हैं अभी हम मैलवेयर, जैसे हम देखते हैं काफी ज्यादा साइट रेट मिला है हमें, मैलवेयर का इंक्रीज हुआ है। तो आपको उसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब कैसे रिसर्च वगैरह जो आप करते हो मैलवेयर पे, उसके पीछे क्या आपको कुछ अच्छी चीजें मिलती है सिक्योरिटी के अंदर, समथिंग लाइक तो दैट? मेरा तो जो रिसर्च है वो तो ऑलमोस्ट पूरा ऑफेंस पर है। हम्म। ठीक है, मतलब जो मैं डिफेंस पर जो मैं अपना ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहा हूँ वो तो बेसिकली साइड इफेक्ट है। हम्म। मेरा प्राइमरी मोटिव ऑफेंस पे रहता है। अच्छा, अभी ऑफेंस के लिए भी आइडिया कहाँ से आते हैं कि मैं मोस्टली चीजों को मिक्स एंड मैच करता हूँ। अच्छा। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो पहले प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग में एक रैंडम का फंक्शन चिपका देते हैं और बोलते हैं कि ये रैंडम आउटपुट देगा। ठीक है, जनता खुश। फिर ओके। कुछ सेमेस्टर निकलते हैं, फिर एक सब्जेक्ट आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग, हम्म। और उसमें धीरे से आ जाता है ट्यूरिंग मशीन। फिर बोलते हैं कि जो कंप्यूटर है वो ट्यूरिंग मशीन का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। अब अगर वो ट्यूरिंग मशीन का मैनिफेस्टेशन है तब तो उसका आउटपुट प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। हाँ। लेकिन 3 सेमेस्टर पहले तो रैंडम फंक्शन हमको जो है रैंडम आउटपुट दे रहा था। हम्म। तो कंप्यूटर या तो रैंडम है या प्रिडिक्टेबल है, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। हाँ सही बात है। ठीक है, लोग ये चीजों को मिक्स एंड मैच तो करते नहीं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग में वो प्रोग्रामिंग वाला रैंडम फंक्शन लेके नहीं आते कि अरे गुरुजी आपने 3 सेमेस्टर पहले कुछ और सिखाया था, हम्म। और जो है 3 सेमेस्टर पहले अभी आप 3 सेमेस्टर बाद कुछ और बोल रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, अच्छा, मेरी आदत रही है मिक्स एंड मैच करने की। ठीक है, अच्छा, वहां से फिर जो है कई बार लूप होल मिलते हैं, कई बार आइडियाज मिलते हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी जैसे अगर किसी रैंडम बंदे को पकड़ के पूछें कि भाई लाइनक्स पर परसिस्टेंस के दो चार तरीके बता, हम्म। तो क्या बताएगा? बोलेगा क्रॉन जॉब है, सिस्टम डी का सर्विस है, सिस्टम डी का टाइमर है, सिस्वी इनिट है तो उसकी सर्विस फाइल है। बताने ठीक है, लगेगा, मतलब बेसिक बस, बेसिक बता देगा अपने, हाँ, जो आता बेसिक हो बेसिक उसको। बताएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसको पूछो कि जो है अच्छा अगर सिस्टम का लिंकर में बैकडोर हो तो बोलेगा वो क्या होता है। ठीक है, तो अब वो तो ऐसा है ना कि वो आइडियाज भी तब आते हैं जब आदमी को चार छह तरह की चीजें अलग अलग पता हो, सही बात है। और फिर बिना आदमी नॉलेज हो उसमें बहुत जो है, टफ। हाँ, फिर उसमें व्यक्ति जो है मिक्स एंड मैच करे कि सेम चीज को हम तीन चार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब उसमें भी हम लोग 10 चीजें ट्राई करते हैं, 10 में से एक दो चल जाती हैं, हो हाँ जाता है अपना वैसे ही। सर, और एक क्यूरियस चीज होती है, मतलब मैं आपको इस थ्रू चाहता हूँ, क्योंकि आप उस फील्ड में हो, स्पेशली लिनक्स एंड डॉकर सिक्योरिटी में काफी टाइम से, एक मैसेज जो स्पेशली जो नूब्स जैसे कैसे या स्क्रिप्ट किडीज जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशली, कि ये जो लिनक्स को सोचते हैं, जो जिसको आजकल लोगों ने हाइप अप कर दिया, हैकर्स पैराडाइज, हैकिंग करनी हो लिनक्स पे आ जाओ, और इसका जो ये लोग टॉर ब्राउजर डार्क वेब एक्सेस करते हैं बेसिकली लिनक्स से यूज करके, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई अब जिसको जो है ठप्पा लेकर के खुश होना है वो करे। मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि हैकर बनने के लिए लाइनक्स ही चाहिए।
हम्म। जो विंडोज पे कर रहे हैं वो विंडोज लेके बैठेंगे। ठीक है, मैं 10-11 साल से मैं लाइनक्स लेके बैठा हुआ था, अभी मैंने मैक ओएस उठा लिया है। हम्म। ठीक है, तो अच्छा, जब लाइनक्स में भी था तभी ऐसा नहीं था कि जो है उसके लिए काली लाइनक्स या पैरट ओएस या इस तरह का कुछ चाहिए कि जो बड़ा अजीब सा दिखे, जिसमें 10,000 टूल हों। ले दे करके एक कंपाइलर, एक कोड एडिट करने के लिए एक डिबगर। ठीक है, ये 3 टूल से ही मैंने अपने सारे काम निकाल दिए हैं। अच्छा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अटैक मैंने कहीं पर भी दिखाया हो, सारी राम कहानी कंपाइलर, डिबगर और कोड एडिटर में आके तो खत्म हो हाँ, जाती है। वो तो ऑब्वियस है। मतलब एक ठीक है, प्रैक्टिकल तो अप्रोच वाले बंदा तो यही करता है, और उससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं वो। हाँ, उससे ज्यादा टूल की जो है जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बाकी तो अपना एपीआई वगैरह है, उतना तो बैक ऑफ द माइंड रहता ही है कि कुछ अलग से करना है तो अपना इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो ये है तो उसमें ये है ना कि भाई चकाचौंध से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस है, 10 स्पीकर हैं, 500 लोग अटेंड करने आए हुए हैं, 500 में से 50 तो इंस्पायर हो ही जाएंगे कि ये स्टेज वाला जो भौकाल है वो चाहिए। ठीक है, हम भी कॉन्फ्रेंस में जाएं तो जो है 10 लोग पीछे से सर 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 करते हुए आए हैं, 20 लोग हों जो बोले सर आपके साथ एक सेल्फी खिंचा लें, हैं। और उसमें से भी जो है 10-12 निकल आए, सर लिंक्डइन पर हैं आप, सर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, सर आपका नंबर मिल जाएगा। वो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग चाहिए। ठीक है, वो जनता को बेसिकली सेलिब्रिटी फील करना है कि जो है हम भी ऐसे ही जाएंगे तो हम भी बाप रे बाप, आपने भले पूरा चार रियलिटी चेक दे दिया। ठीक है, भले 4 दिन के लिए ही सही, 2 घंटे के लिए सही, लेकिन सेलिब्रिटी वाला फील तो आ गया। हम्म, तो वो तो चकाचौंध से प्रभावित होकर के उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी है सर। और अगर हम देखते हैं, अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं, व्हाट शुड बी ना आइडियल रोड मैप फॉर अ पर्सन जिसको मैलवेयर पे जाना हो, मैलवेयर में अच्छा इंसान बनना है, मैलवेयर सिक्योरिटी में। हाँ, पहले तो भाई बीटा कंप्यूटर साइंस का कोर्स चाट जाओ। चाटना पड़ेगा ठीक बेचारा। है, हाँ बिल्कुल चाटना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो सबसे घटिया सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर के लोग रोया करते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग, ऑटोमेटा, कंपाइलर डिजाइन। पढ़ रहा हूँ सर, बहुत भारी पड़ता है दिल पे ये करना। तो नहीं, अभी कैसा है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वहां से निकलते हैं। अच्छा। ठीक है, अभी कोविड के पहले एक कॉन्फ्रेंस से मैंने वर्कशॉप लिया था, तो वहां पर मैंने ये दिखाया था कि सिस्टम का लोडर को बैकडोर कैसे करते हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन अब लोडर बैकडोर तब होगा जब अगले को लोडर बनाने समझना आता पड़े। होगा। हाँ, समझना तो वो। ठीक है, अब उसमें भी लोड कैसे होगा, उसके लिए फिर डिपेंडेंसी ग्राफ, उसमें फिर जो है साइकिल डिटेक्शन हो गया, फिर उसमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो गया, ये दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। अब जब तक हम्म, उतना सब बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक कोई व्यक्ति उसके आगे का सोचेगा कैसे। सही बात है सर। है ना, तो एक वो हो, फिर उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म पे करना है, विंडोज है, लाइनक्स है, मैकओएस है, हम्म। बीएसडी है, आईओटी का कुछ है, आरटीओएस का है, वीएक्सवर्क्स है, जो जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर भी करना है कंफर्टेबल जिस पे वो हो प्लेट बेसिकली। हाँ, तो उस पर फिर मजबूत ग्रिप चाहिए कि मतलब वो नीचे से ऊपर तक रिंग 0 से रिंग 3 तक कहाँ पर क्या है, क्या कैसे चल रहा है, कितने कंपोनेंट्स हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टेबल इंटरफेसेस कौन से हैं, एपीआईज कौन सी हैं, अनस्टेबल इंटरफेसेस कौन से हैं, अगर विंडोज वगैरह है, विंडोज या मैकओएस है तो अनडॉक्यूमेंटेड एपीआईज वगैरह कौन सी हैं, वगैरह वगैरह, वो सारा ग्रिप चाहिए। और उतना होने के बाद फिर उसके बाद मैलवेयर की टेक्निक्स में आदमी घुसेगा कि मैलवेयर की कॉमन टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का बेसिक हो गया, प्लेटफॉर्म पर मजबूत ग्रिप हो गया, मैलवेयर की एग्जिस्टिंग टेक्निक्स का आइडिया हो गया। 3 बुक, उसके बाद फिर उस मतलब हैं? सॉरी तो 3 बुक्स ऐसी जो अच्छी आपको लगता है मैलवेयर एनालिस्ट बनने लायक, ऐसी कोई 3 अब बुक। मैं मैलवेयर मैलवेयर एनालिसिस पर तो मैं काम करता नहीं, कभी किया भी नहीं। ओके। बट सिक्योरिटी के लिए तो फॉर एग्जांपल कोई भी आ, ऐसी बुक। तो तो जो मैंने शुरुआत में पढ़ी थी तो एक थी जो है, ये एक आती थी शेल कोडर्स हैंडबुक करके, अभी तो काफी हम्म। पुरानी हो गई है। ठीक है, तो एक शेल कोडर्स हैंडबुक आती थी, और एक आती थी आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन करके, वो भी मेरे ख्याल से अभी काफी पुरानी हो गई। उस टाइम पर 32 बिट के लिए आती थी, पता नहीं 64 बिट का वर्जन उसका आया या नहीं आया। ठीक है, और एक किसी रशियन ऑथर की थी मेमोरी डंप एनालिसिस पर, मेरे ख्याल से 3 वॉल्यूम में ऐसे कुछ है उसमें। ठीक है, तो ये 2-3 किताबें थी जो उस टाइम पर मैंने काफी ढंग से पढ़ी थी।
ठीक है, और आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और शेल कोडर्स हैंडबुक से तो मैं पढ़ाता भी था उस टाइम पर। चलिए। मेमोरी डंप एनालिसिस वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं गया, हम्म। लेकिन उसको थोड़ा बहुत मैंने कवर किया हुआ, नहीं तो ये दो बुक्स मेरी जो है उस टाइम की फेवरेट रही हैं। चलिए, थैंक यू सर फॉर टेलिंग। इसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, आप कुछ बता रहे थे। हाँ जी। हाँ, मैं कहाँ पर था, मैं भूल गया एक्चुअली। अरे, मैं बता देता हूँ। आपने बताया कि प्लेटफॉर्म हो गया ये, यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग कर ली, ये सारी चीजें को हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो अभी एक इंजीनियरिंग हो गया, फिर प्लेटफॉर्म पर ग्रिप हो गया, फिर एग्जिस्टिंग मेलवेयर की टेक्निक्स हो गई। उसके बाद का काम मिक्स मैच, इमेजिनेशन, ट्रायल और एरर। ठीक है, उसका ही है वो बेसिकली जो है, उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो सक्सेस मिलेगा ही। इट मे वर्क आउट, इट मे नॉट वर्क आउट। ठीक हम्म। है, 10 आइडियाज पे हाथ डालते हैं तो 10 में से एक दो चलता है। ठीक है, उनको थोड़ा परस्यू करते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि उसमें से 10 में से तीन चार ही हैं जो कुछ कायदे के हैं, जिनको मतलब एक्चुअल में कुछ रिसर्च जैसा बोला जा सकता है। और वो जो चार निकलते हैं उसमें से एक दो कॉन्फ्रेंस वगैरह में पब्लिश हो जाते हैं, बाकी ठंडे बस्ते में जाते हैं। तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट टू पब्लिशिंग का रेशियो जो है बहुत गंदा है। मतलब मोटा मोटा क्या है कि अगर हमें 2 से 3% का भी सक्सेस रेशियो मिल रहा है एंड टू एंड, हम्म। हम्म। कि ओरिजिनली हमने 100 आइडियाज पकड़ लिए और लास्ट में जो हम फिनिश्ड मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं वो जो है 3 टॉपिक या 4 टॉपिक हैं, हम उतने में खुश कि भाई मेहनत सार्थक हो गई। अच्छा, बाहर वालों को मुझे ये जो है मालूम नहीं पड़ता, उनको ये मालूम पड़ता है कि साल में 4 कॉन्फ्रेंस हैं, ये आदमी 4 बार दिखता है, चारों बार 4 नई चीज पकड़ा के चला जाता है। तो उनका परसेप्शन ये रहता है कि अरे इसने तो हम्म। जो है 2 महीने में बनाया होगा। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि उस आइडिया पर हम पिछले 2 साल से लगे हुए थे। ठीक है, लगे 2 साल से थे, पब्लिश अभी कर रहे हैं। ठीक है, हम पब्लिश जो मेहनत नहीं करते देखता हैं कोई वो पीछे की, इतनी मेहनत की आपने। नहीं नहीं, वो दिखती भी नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली पहले हम जो है पोस्ट प्रोसेस्ड मूवी दिखा रहे हैं, हम रॉ अच्छा शॉट्स नहीं दिखाते स्टेज पे। अच्छा। अच्छा। ठीक है, किसी भी स्पीकर का देख लो, इवन मेरा ही देख लो, हम आकर के बिल्कुल ऐसा प्रेजेंट करके जाएंगे कि अरे ये तो बिल्कुल एकदम एफर्टलेस है। ठीक है, बस ऐसे बैठे जैसे आइडिया आ गया बस कर दिए। ठीक है, वो जो है एफर्टलेस वाला हिसाब दिखाना परंपरा है। यस। ठीक है, मेरे मेहनत को लग रहा दिखाएंगे है तो ये लोग बोर हो पॉडकास्ट, मेरे जाएंगे। को एपिसोड 9 जो है बहुत पहले पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, लोगों को अच्छा, इतना मजा आएगा इसमें। अब इसकी वजह से ये भी होता है कि बहुत लोग जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हम्म। जो है हमसे तो जो है साल भर में एक पेपर नहीं निकल रहा है या एक कॉन्फ्रेंस मटेरियल नहीं निकल रहा है। अब उनको कौन बताए कि भैया कॉन्फ्रेंस मटेरियल निकालने के लिए 2 साल तो हमें लग रहे हैं। सही बात है। ठीक है, वो ग्राफिक कार्ड पे जो एंटी डिबगिंग का दिखाया था वो मैंने काफी पहले किया हुआ था। मतलब आज और से कई एक्सप्लोर साल करना पहले। में, हाँ, वो ग्राफिक कार्ड वाला एंगल मैंने एक्सप्लोर करना 2010-11 में चालू किया है, जब क्यूरा की टूल किट नई नई आई हुई थी। एएमडी वालों ने अपनी टूल किट निकाली हुई थी, बट वो उतनी स्टेबल नहीं थी और उसमें उतने ऑप्शंस भी नहीं थे। और तब मेरे पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी नहीं था। तो उस टाइम पर जो है मैंने ये क्या बोलते हैं, ये ओपन जीएल जो ग्राफिक्स की लाइब्रेरी होती थी, उसको लेकर के मैंने चालू किया था। तो उस टाइम पर एक टेक्निक हुआ करती थी कि हम जो विंडो ड्रॉ कर रहे हैं उसको एक्चुअल स्क्रीन पर नहीं लाते थे, बट ग्राफिक कार्ड से पर्दे के पीछे रेंडर कराते थे। और वो रेंडरिंग के जरिए हम बेसिकली उससे बाकी की प्रोसेसिंग करा लेते थे, वो बेसिकली इनडायरेक्ट तरीका था। तो वहां से मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया था। अच्छा। ठीक है, फिर जो है काम धंधा चालू किया, जेब में पैसे हुए, फिर लैपटॉप लिया, फिर उनको वापस थोड़ा सा रिविजिट किया, थोड़ा पॉलिश मारा। ठीक है, फिर एक दिन मूड बना कि नहीं जो है ये ठीक मटेरियल है, इसको अभी कॉन्फ्रेंस में निकाल सकते हैं। अच्छा। तो अब उसका एक हिस्सा कॉन्फ्रेंस में निकाल दिया, अभी 2-3 हिस्से उसके बचे हुए हैं जो इस पर मुझे थोड़ा सा पॉलिश मार के वो पेपर और पीपीटी बनाना है। अच्छा सर, इसका कोई फायदा होता है? मतलब मेरे को एक चीज बहुत क्यूरियसली जाननी थी कि जैसे हम कॉलेज में फॉर एग्जांपल, मतलब दो चीजें मैं हाँ चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे पूछना इस पॉडकास्ट पे। एक तो सीजीपीए, और हाँ दूसरा अपना मान लीजिए रिसर्च पेपर। मतलब सीजीपीए का इतना इंपॉर्टेंस होता है क्या? मतलब मान लीजिए जैसे मैं छह, मेरी मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट के टाइम 6 सीजीपीए है, हाँ बट मेरी लिंक्डइन हाँ बहुत अच्छी है, मेरी स्किल सेट बहुत अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत हाँ अच्छा है, और एक है बच्चों हाँ, की 9 सीजीपीए, तो किसको लेगी कंपनी? 9 वाले को। ऐसा क्यों?
ऐसा है अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि कॉलेज की डिग्री या मार्कशीट का पॉइंट क्या है, वो जो है क्या चीज प्रूव कर रहा है? कि आपने कॉलेज में अच्छे पहले से ये पढ़ाई बताओ। की है। नहीं, अच्छा। कॉलेज का पॉइंट ये नहीं है। अच्छा। कॉलेज का डिग्री होने का मतलब है कि जो अगला कैंडिडेट है वो 3 से 4 साल इंस्ट्रक्शन फॉलो करके घिसाई कर सकता है। ओके। ठीक है, उसका पॉइंट ये नहीं है कि जो है व्यक्ति ने कितना पढ़ा, क्योंकि जो जॉब में काम आना है वो तो आदमी जॉब पे सीखता है। ये भी बात सही है आपकी। कॉलेज की प्रोग्रामिंग और जो आदमी ऑफिस ज्वाइन करता है बोलता है अरे मुझे मैयाई का हो, ये कौन सी लैंग्वेज है? ठीक है, कॉलेज में डिबगिंग नहीं सिखाते, गिट वगैरह नहीं सिखाते, सही सेल्फ बात है। प्रोग्रामिंग नहीं सिखाते। वो सब नहीं, तो मैंने आदमी शेल तो जॉब पे खुद, सीखता है। शेल तो मैं खुद से ही हैं? सीख रहा हूँ। अब कॉलेज में तो नहीं सिखाते हैं कि ये जो है ऐसे गिटहब पर पुश करेंगे, ऐसे ब्रांच बनाओ, ऐसे पीआर रेज करो, ऐसे रिव्यू रिक्वेस्ट करो। हम्म। तो वो सब तो आदमी नौकरी पे सीखता है। हम्म। अरे मतलब मेरे को ठीक भी है, अभी ओएस तो पढ़ रहा कॉलेज हूँ का मैं। पॉइंट है कि हाँ हाँ, आप हाँ बोलो, हाँ, उसके बाद बोलूंगा। मैं ओएस पढ़ रहा हूँ, मैं भी खुद से ही सीख रहा हूँ, मतलब बैश स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग। तो ठीक अभी है, भी मतलब जैसे मैं भी ट्यूशंस वगैरह लेता हूँ, मेरा खुद की एक कंपनी हमने स्टार्ट की है, स्टार्टअप के फॉर्म में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हाँ सिक्योरिटी का। तो हाँ उसमें हाँ। मैं पढ़ाता हूँ मतलब बच्चों को कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या है, बैश क्या है, कहाँ पे आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ऐसा। और फिर अगला पॉइंट क्या था अच्छा, सर उसके बाद? हाँ अगला पॉइंट है, कॉलेज एक चीज ये प्रूव करता है, दूसरा हाँ। ये प्रूव करता है कि जो कैंडिडेट है अगर उसका सीजीपीए अच्छा है तो वो स्मार्ट है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, स्मार्ट मतलब कि जो कोर्स का मटेरियल है वो पढ़े, एग्जाम में उल्टी करे और नंबर लाए। और जो ज्यादा स्मार्ट रहेगा ना, वो थ्योरी या कंप्यूटिंग में पूछेगा कि गुरुजी 3 सेमेस्टर पहले तो जो रैंडम आउटपुट आ रहा था, अभी प्रिडिक्टेबल कैसे हो गया? हाँ, ये ठीक होता है, है, मतलब मैंने तो सी जो सीखी। कंपनीज हैं उनको ज्यादा स्मार्ट लोग नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा। मतलब सी में देखा, यूनिक्स में देखा, मतलब बहुत अलग आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी ओएस पढ़ रहे हैं, ओएस के अंदर भी अपना डॉकर के अंदर है, जब अपन ये सारी चीजें करते हैं, शेड्यूलिंग वगैरह पढ़ते हैं, उसके भी कोड होते हैं ना। हाँ तो मैंने सी में हाँ देखी, मैं हाँ कहा हाँ। ये तो कुछ, ये तो बोल रहे जो लिखोगे वो दिखेगा, बट यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका उल्टा क्यों आ रहा है, 4 गुना ज्यादा हेलो कैसे आ रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। फिर जब पूछते हैं तो बताते हैं कि बेटा ये जो है तो है, तो हमने उसके ऊपर एक थ्योरी बना दी है, तो है थ्योरी। मतलब अगर हम बैठे हैं तो है, बैठे ही हैं। अगर हमको कुछ खाना है तो खाना है, जो है वो है, तब हमने ये एक्सेप्ट ठीक, कर लिया है। हाँ मतलब इंजीनियरिंग ना हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छा, कंपनीज को ज्यादा स्मार्ट लोग क्यों नहीं चाहिए? हाँ। ज्यादा स्मार्ट आदमी रहेगा ना तो प्रोसेस पर सवाल करेगा हम्म। सही बात है। प्रोसेस पे सवाल तो करते हैं लोग। कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, ऐसे जो भी वो उन पर सवाल करेगा। हम्म। ठीक है, और ऐसे लोग जो है किसी कंपनी को पसंद नहीं आते कि जो आकर के सवाल करें, उनको चाहिए कि बंदा आए, ज्वाइन करे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। ठीक है, अच्छा। सवाल जवाब नहीं करे कि ये प्रोसेस ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, इसको वैसा करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। ठीक है, उनको वो लोग नहीं चाहिए। तो कॉलेज का सीजीपीए दोनों चीजें प्रूव करता है। कि आप उनके क्राइटेरिया में फिट होते हो। हाँ, कि आप दोनों क्राइटेरिया में फिट होते हैं, एक आप घिसाई कर सकते हैं, नहीं तो जो है कॉलेज में बेसर पैर के असाइनमेंट का पॉइंट क्या है? इसका जो मैं पोथी यूट्यूब में शॉर्ट लिखा बना है, के डाल दूं, अगर आप परमिशन अरे दो डाल तो। दो भाई। कि जो पोथी कॉलेज में के लिखा बच्चों के है लिए। उसे ही कागज पर उतार देने का क्या पॉइंट है? मैं ये तो प्रोग्रामिंग के एग्जाम में पहले कागज कलम पर प्रोग्राम लिखवाएंगे और फिर बोलेंगे कि अब इसको टाइप करके रन करो। ये बेस और पैर की एक्सरसाइज का क्या पॉइंट है? मतलब सर हम लोग वो बनाते हैं, लैब फाइल बनाते हैं, थीसिस लिखते हैं, ठीक है, मतलब बताता हूँ आपको हमारा हाँ क्या प्रोसेस होता है। पहले सुबह उठो, क्लास जाओ, क्लास गए, क्लास में लैब अटेंड करो, लैब में जो प्रैक्टिकल किया उसको वापस कॉपी में उतारो, कॉपी में उतारो, फिर हाँ कॉपी के बाद पेपर में उसको उतारो। मतलब वो भी कर लिया, चलो ठीक है, कॉपी हो गई, एग्जामिनेशन का पढ़ लिया। फिर जब क्लास में गए उसको वापस पढ़ो, और फिर उसको वापस उतारो, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होगी उससे तुम्हारी। फिर वो प्रैक्टिकल करके देखो, इनोवेशन नहीं कर पाओगे तब तक। मतलब दिन का अगर नहीं, बच्चा देखा जाए तो वहां उसमें पर उतारने कैच में है, चला जाता है। वहां पर कैच है। अच्छा। जो प्रैक्टिस हो रही है वो इंजीनियरिंग की नहीं हो रही है, ओह। वो लैब की फाइल बनाने की हो रही है, क्योंकि नौकरी में जा करके एक्सेल की शीट, वर्ड में रिपोर्ट और पावर पॉइंट की स्लाइड ही बनाना है। ओह।
बहुत ठीक है, खतरनाक। तो वो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इंजीनियरिंग तो साइड इफेक्ट है। आपके साथ ना मेरे को एक अलग टॉक शो रखूंगा, जैसे फन विद अधोक्षज सर। ओनली टॉक, अरे रखो ओनली टॉक। भाई। नहीं मतलब आई एम चलेगा सिंसियर, चलेगा। आई एम सीरियस ऑन दैट। मतलब आई एम ऑन द प्लान कि इफ एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली विद इन हाँ, आफ्टर जून, मैं ऑफलाइन पॉडकास्टिंग पे थोड़ा फोकस करने वाला हूँ। मतलब ऑफलाइन में अच्छा। होता है ना कि थोड़ा और मजा आता है, प्रैक्टिकली जब बात करते हैं इंसान फेस टू फेस, तो वो रिएक्शन, वो हाँ हाँ चीजें हाँ, अपने और मजा आता है ना। वर्चुअल जैसे हम मिल रहे हैं, अभी वहां होते तो और साथ में और करेक्ट करेक्ट बेटरली हंस रहे होते, तो वो चीजें हैं। तो फिर करेक्ट करेक्ट। आगे बात करते हैं सर, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, जॉब वाले पे, हाँ जो बात थी हमारी। मैं हाँ, तो आपको वो तो बताया। सीजीपीए वाला पॉइंट तो मैंने जो है क्लियर कर हाँ दिया। हाँ जी। बोलो। और दूसरा ये कि जैसे हम देखते हैं, मैं भी खुद भूल गया वैसा क्या पूछा था। बट मतलब मैंने एक तो सीजीपी का पूछा कि एक 6 पॉइंटर वाला बच्चा और एक 9 पॉइंटर वाला हो गया मेरा। दूसरा जो हम्म अभी करंट ट्रेंड चल रहे हैं, मतलब अगर लिनक्स वगैरह हो गया, अगर मेरे को लिनक्स में मास्टरी करनी हो, तो हम्म। मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब प्रॉपर एक एथिकल लिनक्स का बंदा जो लिनक्स के बारे में सब कुछ जानता हो। वो जो दूसरा क्वेश्चन था वो तो मेरे से भी स्किप हो गया माइंड में, पता नहीं हंसते हंसते मैं भी भूल गया। नहीं ठीक, नहीं ठीक है ठीक है, बाद में याद आए तो पूछ लेना, कोई बात हाँ नहीं। अच्छा ठीक ठीक। अभी क्या है, लाइनक्स में मास्टरी करना है ना, तो हम्म, लैपटॉप पर लाइनक्स ही डाल दो। प्राइमरी ओएस में लाइनक्स डाल दो। अच्छा। शुरू में तकलीफ होगी, ठीक है। हम्म, ठीक है, रूटीन टास्क में दिक्कत होगी, किसी का सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा होगा, कभी परमिशन का इशू आएगा, या फाइल सिस्टम हम्म, का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, या जो जनरल प्रोसेस है वो पूरा अलग होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी, ठीक है। एक मिनट, आई विल बी बैक, जस्ट अ मोमेंट। yes, क्या है? हाँ तो क्या बजे बैठते हैं? हाँ ठीक है ठीक है, बस केवल 15 मिनट हो। हाँ ठीक है, चलो चलो निकलो। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ आई एम बैक। हम्म। हाँ तो कहाँ थे हम? बात कर रहे थे लाइनेक्स में मास्टरी करने के लिए, आपने बोला प्राइमरी ओएस में डाल दो ये सारी चीजें। हाँ ठीक है, शुरू में तकलीफ होगी, 2-3 महीने थोड़ा सा खिसियाहट होगी कि कहाँ फंस गए। हम्म, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है चीजें जमने लगेंगी। जब एक बार जो है ये हो जाए कि अभी उसको डेली ओएस की तरह बिना एक्टिवली सोचे उसको यूज कर सकते हैं, हम्म, फिर उसके कंपोनेंट्स में घुसना चालू करो। ठीक ठीक है। है, कस्टमाइजेशन से चालू करो कि कितनी चीजें हैं उसमें कस्टमाइज करने के लिए, किस ऑप्शन से क्या होता है, वो सब चीजें मिलेंगी। फिर उसके अंदर घुसो कि वो चीजें चल कैसे रही हैं। ठीक है, वो ऐसे करते करते जो है थोड़ा कुछ साल का टाइम लगेगा, लेकिन लाइनक्स का पूरा स्टैक, बूट लोडर कर्नल से लेकर के वो जीयूआई तक, वो पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा। हम्म, समझ गया सर। अच्छा, ये बात तो हो गई लाइनेक्स की, एंड देन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ स्पेशली। आप एप्पल और विंडोज अगर हम कंपैरिजन करें, मैक ओएस और विंडोज, आप क्या प्रेफर करते हैं लाइक यूज करने के भाई लिए? ऐसा देखो, ऐसा है कि अभी तक तो मैं लाइनक्स यूज कर रहा था, ठीक है। हम्म, और लाइनक्स यूज करते हुए भी मुझे, मेरे ख्याल से 12 साल तो हो गए। ठीक है, कि मतलब 12 साल हो गए मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप पे विंडोज नहीं रखा, हम्म, वीएम में भी नहीं रखा। ठीक है। अच्छा, विंडोज से ठीक है, मुझे चिढ़ इसलिए थी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों में घुसने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मेरा ये था कि मैं थोड़ा उंगली करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, कि ये है तो ये क्यों है, क्यों है, और क्यूरियोसिटी ऐसा जिसे ही, कहते हैं इंग्लिश टर्म। ठीक है, और ये ऐसा ही क्यों है, हाँ वैसा हाँ, क्यों नहीं है। सेम मैं भी ऐसा हूँ, मैं पीछे पड़ जाता हूँ चीजों के, क्यों है मेरे को जानना है ठीक अब है, तो। तो अभी स्क्रीन सेवर का क्रेज तो खत्म हो गया, नहीं तो जब सीआरटी मॉनिटर होते थे हाँ तो हाँ, स्क्रीन सेवर बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा क्योंकि हम भी वो, यूज करते हैं, छोटे क्योंकि छोटे जो थे, है वो अपना जो है नाम बर्निंग का, हाँ हाँ हाँ, वो जो नाम है नाम लिख बर्निंग का देते थे। रिस्क रहता था। हाँ हाँ। तो अब मुझमें मुझे मची चुल हम्म, कि ये जो स्क्रीन सेवर पहले से है उसको कस्टमाइज करना एक चीज, हम्म, ठीक है, कहीं और से दूसरा स्क्रीन सेवर ला करके इंस्टॉल करना दूसरी चीज, हम्म, लेकिन मुझे अपना बनाना ओके। है। ऐसी तैसी में गया सब, मुझे मेरा खुद का स्क्रीन सेवर सेवन चाहिए। पाले, ओके। ठीक है, तो उस चक्कर में मैं जो है स्क्रीन सेवर बनाना सीखा था विंडोज पे। ठीक है। अच्छा, अब जो है विंडोज में क्या है कि बहुत ज्यादा डीप में घुस नहीं सकते। हम्म, ठीक है, कर्नल वगैरह में बहुत छेड़छाड़ करना हो तो फिर सब कुछ जो है क्लोज सोर्स है। हम्म,
और कौन बैठ करके जो है हर चीज के लिए बैठ के रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहे, टू मच एफर्ट। ठीक है, तो फिर मैं सोचा कि लाइनक्स बढ़िया है, सोर्स कोड ही डाउनलोड कर लेंगे। हम्म, शुरू में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आ ही जाएगा। हम्म, तो लाइनक्स डाल दिया कि जो है नहीं, अभी कर्नल में थोड़ा सा घुसना है, तो अब लाइनक्स डाल लेते हैं। तो अब लाइनक्स डाला तो शुरू में थोड़ा दिक्कत हुई, फिर हाथ सेट हो गया, तो फिर चीजों को एक्सप्लोर करना चालू किया। ठीक है, फिर सोर्स से कंपाइल करना, उसको पैच करना, फिर कहीं पर भी डिबगर अटैच करके बैठ जाना कि भी यहाँ पे क्या कैसे चल रहा है, फिर उसको मॉडिफाई करने बैठना। इस चक्कर में मैंने अपना लाइनक्स का सेटअप भी कई बार बर्बाद किया है। मेरे से भी हुआ कि था मस्ती स्टार्टिंग मस्त में। की जो है मस्ती मस्ती में छेड़ दिया, हाँ हाँ। और अगली बार पता चला कि अब जो है सिस्टम ही कर्नल नहीं ही चल रहा है। बूट नहीं हो रहा है। सेम। मैं वर्चुअल आ, बॉक्स पे डालता था, मैं वो यूट्यूब पे देखता था कुछ कुछ क्रिएटिविटी करने की। मैं लिनक्स डाल दिया, मैं भी हैकर बनने का देखता था। अच्छा, उस समय स्क्रिप्ट की टाइप का बच्चा, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो इस तरीके से हुआ सर। हाँ, वो क्वेश्चन ये था, याद आ गया, रिसर्च पेपर का इंपॉर्टेंस होता है अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हो या आगे, मतलब कुछ भी करते हो, तो क्या इंपॉर्टेंस देता है रिसर्च पेपर हमारी लाइफ, ये भाई क्वेश्चन। देखो, ऐसा है, रिसर्च पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत स्पेसिफिक केसेस में है। ठीक है, अब जैसे कॉलेज में क्रेज चल गया है ना कि कहीं पर भी रिसर्च पेपर लिखवाने बैठ जाएंगे। उसका मतलब नहीं है। ठीक है, वो सर्वे करके कुछ पेपर निकाल दिया, कुछ ऐसा किसी भी रैंडम जर्नल में छाप दिया, मतलब नहीं है। मैं पेपर का इसलिए लिख रहा हूँ, मैं बेसिकली अपने पाप धो रहा हूँ। ठीक है, पाप धो रहा हूँ मतलब डिग्री तो है नहीं। अच्छा, आप ठीक कॉलेज है, अटेंड नहीं किया आपने? तो अभी वो 2 पॉइंट प्रूव करने बाकी हैं। एक, कि मैं घिस सकता हूँ। ओके। सॉरी। हाँ, आपने कॉलेज अटेंड नहीं किया, जैसे आपने बोला पाप में, मतलब कॉलेज नहीं गया ऐसा? हाँ नहीं, मैंने ड्रॉप किया था। अच्छा सर, ठीक बट है, यू आर और वो अचीव्ड मैंने अ लॉट इन लाइफ। ऐसा मतलब मैं तो हाँ तो जितना आपको अच्छा। देखा है। अच्छा, मजे की बात यह है हाँ। कि रिसर्च कितना भी कर लो, कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कर लो, कितने भी नए आइडियाज प्रेजेंट कर लो, अपेरेंटली उससे घिसाई करने वाला पॉइंट संभव प्रूव नहीं होता। हम्म, क्यों नहीं होता वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो रिसर्च पेपर का मैंने इसलिए सोचा कि थोड़े पाप धुल जाएंगे, कि एक, मैं घिसाई कर सकता हूँ, हम्म, और दूसरा हम्म, कि वो जो है, जो लिखने वाला काम है ना, कलम हम्म, चलाने वाला, हम्म, वो भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, तो उससे वो दोनों पॉइंट प्रूव हो जाते हैं। और तीसरा ये अच्छा। है कि मतलब कहीं पर गलती से अगर कहीं एकेडमिक सेटिंग वगैरह में पहुंच गए, तो थोड़ा बहुत वेटेज मिल जाता है, क्योंकि एकेडमिक की समझ जो गया। दुनिया है, हाँ हाँ। वो केवल पेपर को ही भाव देते हैं। अच्छा। और उसका कोई, एटलीस्ट मेरे लिए उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। यस सर, आई गॉट इट सर। तो आप, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि मतलब कॉलेज में अगर अच्छे रिसर्च पेपर सबमिट करो जिनकी वैल्यू अच्छे जर्नल्स में, तो वो पब्लिश करे बच्चे, नहीं तो इतनी मेहनत ना करें, हाँ है ना? हाँ राइट। हाँ हाँ। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, आप सोशल मीडिया में मतलब क्या चलाते हो सबसे ज्यादा? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लिंक फेसबुक वगैरह? लिंक्डइन। तो नहीं, मैं सबसे ज्यादा एक्टिव तो फेसबुक पर था, फिर वहां हाँ। भर गए निब्बी निब्बा। ठीक है, तो फिर मैं आ गया लिंक्डइन पर। अच्छा, अब दिक्कत अच्छा, ये है, अच्छा बच गया इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम का क्या है कि इंस्टाग्राम मेरे से हजम नहीं होता। मतलब क्यों? वो ऐसा इसलिए कि नहीं, किसके पास फुर्सत है यार, कि ये ऐसे जो है फोन हाथ में लेकर के और ऐसे 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 स्क्रॉल करता बैठे। सही बात हैं? है वो तो। तो उस पर और तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। देश का युवा अच्छा। उस पर मुजरा किए जा रहा है रील के नाम पर। हैं? तो अब जो है, जब देश का युवा वहां बैठ के मुजरा कर रहा है, मेरे पास फुर्सत है नहीं कि मैं बैठ के लोगों के जो है, एक कुत्ते बिल्ली का फोटो और उनके जो है ये रील के नाम पर मुजरे का वीडियो देखता बैठूं। सही बात। उधर जाने का मतलब नहीं बनता। तो मैं आया था लिंक्डइन पर। अब हम्म, दुर्गत ये है कि लिंक्डइन के जो है बन गया लेसबुक, हम्म, और लेसबुक से फिर वो जो है लिंस्टाग्राम बन गया, अब लिंस्टाग्राम से वो लिंडर बनता जा रहा है। अच्छा। ठीक है, आए दिन जो है कोई चैट का स्क्रीनशॉट पब्लिक कर देगा कि अरे ये तो लिंक्डइन पर ही हमको प्रपोज किए दे रहा है। कोई उस पर अपना कुत्ता बिल्ली का फोटो डाल रहा है, कोई बोल रहा है मित्रों मेरी शादी हो गई, मुझे बधाई दो। अच्छा। ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब फिलहाल लिंक्डइन भी चौपट हो गया है, लेकिन अब क्या करें।
मतलब कोई फिलहाल उसी कांटेक्ट से काम पॉइंट चल ऑफ रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इस तरीके से हो गया है। नहीं, अब प्लेटफॉर्म लगभग सारे ही बेकार हो गए। वो वाला नहीं आप तो लोग का पहले टाइम बहुत फेसबुक बढ़िया और था, गोल्डन एरा जिसे बोलते थे, मतलब उस समय इतना अच्छा माहौल हुआ करता था हर चीज का। अब तो हाँ, तो नहीं नहीं, तो उसकी वजह है ना, उस टाइम पर जियो नहीं था और मुफ्त का इंटरनेट नहीं था। ट्रू। ठीक है, तो मुफ्त का इंटरनेट नहीं था तो कोई बैठ के जो है अपने पैसे से रील के नाम पर मुजरा करने नहीं बैठता था। सबको पता था कि वो जो महीने का नेट पैक है ना वो लिमिटेड है। खत्म हो गया ये वीडियो और मुजरे में तो महीने भर काम नहीं चलेगा। सर और अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, यू नो, अपार्ट फ्रॉम फन, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज चाहोगे, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर्स हो, फर्स्ट टू सेकेंड ईयर, क्योंकि हम्म, थर्ड फोर्थ ईयर वालों को तो आखिरी में पता चल जाता है पढ़ना पड़ेगा नहीं तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। बट हाँ, एक कॉलेज के बच्चे को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे ताकि उसकी लाइफ एक ऐसी अच्छी लाइफ हो, मतलब वो एक अच्छा अर्न करे, खुद की एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी जी, कुछ ऐसा अच्छा सा हो, जो है। भाई इसमें अब मैं कॉलेज के स्टूडेंट को क्या बोलूं, सारा दोष उसका थोड़े ना है, दोस्त तो जो है उसके अगल बगल वालों का है। ठीक है, तो जिसका दोष है मैसेज भी उसको देना चाहिए, यानी अच्छा। स्टूडेंट के माँ बाप। ठीक है, ओके। समाज, एकेडमिक हम्म। इंस्टीट्यूट, और वजह भी बताता हूँ। हम्म। बच्चा छोटा रहता है ना तो सवाल बहुत करता है। कौवा काला हाँ, क्यों है, सफेद सही क्यों बात। नहीं है, हरा क्यों नहीं है, हम्म। गाय इतनी बड़ी क्यों होती है, कुत्ता हम्म। छोटा क्यों होता है। हम्म। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। हाँ। फिर वो चला जाता है स्कूल, हम्म। और स्कूल में उसको डंडे मार मार करके, मुर्गा बना बना करके ये सिखाया जाता है कि ये एक सिलेबस है। हम्म। ठीक है, और जो सिलेबस है वही परम सत्य है। सिलेबस के हम्म। बाहर का पढ़ना नहीं, हम्म। पूछना नहीं, जानना नहीं, सोचना नहीं, और कल्पना तो बिल्कुल नहीं करना। ओके। तो जब तक उसका स्कूल खत्म होता है तब तक बेसिकली वो सीखने की क्षमता खो चुका होता है। ठीक है, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो तो ये भूल चुके हैं कि सीखते कैसे हैं। हम्म। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि माँ बाप ने भी जो है दबाव डाल रखा है कि तुम कुछ करो चाहे ना करो, नंबर ले आओ। हम्म। समझ में चाहे एक पैसा कुछ न आया हो, नंबर आने चाहिए। मैं फिजिक्स में कितने भी अच्छे नंबर आए हों, अभी मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ कि भैया रोड ट्रिप पे गए हो, बोलते हैं हाँ। अच्छा, हाईवे पर सड़क के जो बोर्ड लगे रहते हैं ना, हाँ हाँ, स्पीड साइन लिमिट बोर्ड, वाले, आगे स्पाइन कर्व बोर्ड है, वगैरह हाँ। ऐसा, हाँ। तो वो जो है रात में बड़ी दूर से चमकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रेडियम्स के कारण, रेडियम और लाइट्स होती है ना उनपे, रेडियम हाँ, टेल्स नहीं लगाए नहीं नहीं जाते नहीं हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है। अच्छा। रोड मुड़ी रहती है, हाँ। लेकिन तब भी वो हमको दिखता है। ठीक है, हम्म। अब जो स्कूल में गुरुजी पढ़ा के गए हैं वो तो ये है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हम्म। इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिपार्चर। लिफ्ट। हाँ। अब यही थ्योरी अगर वो सड़क के साइन बोर्ड पर हम लगा दें, हम्म। तब तो साइन बोर्ड तो जो है कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। सही बात है। लेकिन साइन बोर्ड तो दिखता रहता है। अच्छा। तो वो क्यों दिखता है? और अब या तो तो मैं आपसे वहां पर पूछ रहा कोई था। चमत्कार, ये क्यों अब या, दिखता है? अब या तो जो है साइन बोर्ड में कुछ चमत्कार है, हाँ हाँ। या जो है पुस्तक में गलत लिखा है, हम्म। या स्कूल वालों ने अधूरा सिखाया। हम्म। कहीं पर तो कुछ तो गैप आ गया ना, क्योंकि जो फिर पोथी में बच्चा पढ़ गया के कॉलेज, जो, अच्छा ऐसा, वो ठीक सीख है, कर क्योंकि कॉलेज आए। बच्चे ने तो वही लिखा है ना, स्नेल्स लॉ लिखा है, साइन ऑफ थीटा, और बाई समथिंग समथिंग, ये जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह निकालना, कितने एंगल पर हम्म। रे आएगी, कितने एंगल पर निकलेगी, सब गुणा भाग जोड़ घटाना कर लिया। ठीक है, और हम्म। उस टॉपर को सड़क किनारे खड़ा करके खाली ये पूछ लो कि ये जो साइन बोर्ड है ये चमक क्यों रहा है, खाली हम्म। इतना समझा दे ये चमक क्यों रहा है, तो तुरंत जो है दांत चियार देगा कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। ठीक है, पुस्तक में, पुस्तक में अगर होता तो हम बता देते, पुस्तक में था नहीं, हम्म। तो जो है हमने पढ़ा नहीं, और चूंकि हम सीखने की क्षमता खो चुके, इसलिए हम देख करके भी उसके बारे में सोचेंगे सोच लो, नहीं। सही बात। ठीक है, वी ओनली सी, वी डोंट ऑब्जर्व। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। सीइंग मतलब कि हाँ ठीक है, वो साइन बोर्ड चमक रहा है, उस पर जो है वो हमने देख लिया, समझ लिया, आगे गए। ऑब्जर्व का मतलब कि उसके बारे में एक बार रुक के सोचना है कि ये चल क्या रहा है, जो हम्म। अभी तक हम पढ़ के आए हैं ये उसमें फिट नहीं हो रहा है। और फिट नहीं हो रहा है मतलब कहीं पर कुछ तो तो घपला है। गड़बड़ है, हाँ। ठीक है, और जब ये रहेगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर आदमी हाथ पांव मारेगा ना सीखने के लिए। हम्म।
फिर वो उस गैप को फिल करेगा। मतलब क्यूरियोसिटी मर जाती है फिर, मतलब अगर हमने थ्योरी पढ़ ली, मर नहीं जाती है, मर नहीं दी, उसका मर्डर मार दी किया जाती जाता है। है। मर्डर किया जाता है। ठीक है, दोषी माँ बाप भी हैं, दोषी समाज भी है। ठीक है, समाज इसलिए क्योंकि सबकी तुलना शर्मा जी के लौंडे से की जाती है। ठीक है, और शर्मा जी ये का बहुत ये तगड़ा पढ़ी। बोला गया। ठीक है, शर्मा जी का पढ़ीस लौंडा भी नहीं समझा पाएगा कि साइन बोर्ड रात में चमक क्यों रहा है। ठीक है, क्योंकि शर्मा जी के लौंडे ने तो किताब के बाहर कभी कुछ सोचा ही नहीं। सही बात है। ठीक है, तो संदेश समाज के लिए होना चाहिए कि भैया शर्मा जी का लौंडा ही सब कुछ नहीं है। सही बात है। ठीक है, हर 100 में इंसान 100 नंबर लाने। मतलब मैं ही मानता हूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू दैट, कि हर एक पर्सन एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी लेके चलता है। ही हैज एन ओन करेक्ट, क्रिएटिविटी। बिकॉज मैं करेक्ट, शायद करेक्ट। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कोई टॉपर होगा, बट क्या पता मैं अपनी लाइफ के उस एस्पेक्ट में बहुत अच्छा हूँ जिसमें शायद वो टॉपर ना हो, या मैं साइबर करेक्ट, सिक्योरिटी में करेक्ट, इतना अच्छा हूँ करेक्ट। वो टॉपर ना हो। सो आई ऑलवेज से टू देयर पेरेंट्स, मतलब मेरे मम्मी पापा भी पहले पूछते थे कि क्या करना है पढ़ाई के, तो मैंने उनको समझाया कि शायद मैं इस पढ़ाई के लिए इतना अच्छा नहीं बनाऊं, बट हाँ, बेबी अ पर्सन हु कैन इंस्पायर पीपल बाय टॉक्स, अपना काम अच्छे से करके एक चीज शोकेस करके कि दिस समथिंग फ्रॉम एकेडमिक्स विच इज वेरी अपार्ट, उस पे जाना है। हम्म। तो थोड़ा टाइम लगे उनको समझाने, फिर वो भी समझ गए, बिकॉज कल को आपके माँ बाप भी वही हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, एंड आपको हमेशा बैकिंग करेक्ट, देने वाले भी पेरेंट्स ही होते हैं, बिकॉज अगर उनका साथ नहीं रहेगा ना सर, तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। मतलब अब सोचिए किसी के ऊपर करेक्ट, से उनके करेक्ट, माँ बाप की छत्र छाया या आशीर्वाद हट जाए या सपोर्ट हट जाए, तो बच्चा कहीं का नहीं रहता। तो फिर मैंने बहुत करेक्ट, अच्छे से करेक्ट, उन्हें बात करेक्ट। आती है, और आई आई रियली लव माय पेरेंट्स फॉर दीज मेनी थिंग्स, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ मेरे को कॉन्फ्रेंस पे जाना है, जाओ, मेरे को यहाँ जाना है, इवेंट पे जाना है, जाओ। मतलब हमेशा कभी वो उन्होंने ना नहीं बोला। तो उनके बिहाफ के लिए मैं हम्म, सिर्फ ये करता हूँ कि मैं कॉलेज का उतना पढ़ लेता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, मेरे एवरेज नंबर तक तो आ ही हम्म, जाए। तो ये चीज मैं अपने हम्म, मतलब पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जो ये पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, जिनके बच्चे, दिखा देना उनको कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मार्क्स, जैसा सर ने भी बोला। वो हम्म, तुम्हारी यूनिकनेस, तुम्हारा हार्डवर्क है कि तुम क्या करते हो आगे लाइफ में। अब किसी को गेम खेलना पसंद है, भाई आज की डेट में गेमिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा फ्यूचर है, क्यों सर? आप भी देखते होंगे, यूट्यूबर्स हैं, सारी चीजें हैं। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। गेमिंग का प्रोफेशन है, किसी को कॉमेडी करना है, कॉमेडी के लिए आप देखो बहुत अच्छे चैनल्स है, बीबी की भाई है, कैरी मिनाटी है, एंड आशीष है। इन सबको मैंने बहुत देखा, राउंड टू हेल, एल्विश भैया, ये सारे चैनल्स कितने अच्छे हैं। अमित भड़ाना, मतलब यूट्यूबिंग कॉमेडी एक फ्यूचर देखो। थगेश, फिर सिक्योरिटी में नहीं नहीं, यहाँ यहाँ है। पर एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है। हाँ और हाँ। वो जो कैच है ना, उसको कहते हैं एपेक्स फैलासी। ओके। और एपेक्स फैलासी का मतलब होता है कि हम टॉप 1% को देख करके बाकी के 99% को हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। अच्छा। हाँ चूंकि चूंकि कैरी मिनाटी सक्सेसफुल है हाँ या हाँ आशीष चंचलानी सक्सेसफुल है, हाँ हाँ। इसलिए हर कॉमेडियन सक्सेसफुल है। अरे ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ, वो मेरे को बहुत पसंद है। आई मीन मेरा एक है कि दिस माय सर निखिल महादेश्वर सर, जो सीएच है इसमें साइबर सिक्योरिटी इंडिया में। तो उन्होंने मेरे को एक हम्म, डायरी दी थी, इट वाज अबाउट, हाँ ये वो डायरी, इसे मैं दिखाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। ये डायरी है, थिंक टाइनी चेंज। इस डायरी पे ना हम्म, मैं सब कुछ लिखता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, मेरे को किससे मिलना है। तो मैंने इन लोगों के लिए भी लिखा है, मतलब मेरे को जो पॉडकास्टिंग करी है ना बहुत पसंद है, मतलब मेरे को लोगों से बातें करना पसंद है, उनकी लाइफ के बारे में जानना पसंद है। तो देयर हम्म, समथिंग लाइक वैसा जो आपको मतलब करना है आगे लाइफ में। सो मेरा एक बुकेट, मतलब बकेट लिस्ट बोलते हैं उसे, हाँ सॉरी वो क्या, बकेट लिस्ट है कि मेरे को उनके साथ भी पॉडकास्ट शूट करना है, कभी मौका मिला, इस तरीके से। बाकी सिक्योरिटी नहीं में ठीक बहुत है। अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब आप वो रक्षित सर हैं, आलोक सर हैं, निखिल सर हैं, इतने सारे की कमी पड़ जाए, संतोष सर, एंड नहीं, वो बहुत रवि है, सर, बहुत है। बहुत सारे लोग हैं। और ये सब तो पुराने लोग हैं, ये तो पुराने बहुत लोग हैं। पुराने लोग हैं, हाँ। आई मीन इनके पास जो एक्सपीरियंस कैरी है ना, शायद वो किसी के पास नहीं होगा, बिकॉज जब ये इंडस्ट्री करेक्ट, बनी नहीं करेक्ट। थी वो तब से है वो लोग। सो आई तो तब रियली से हैं रिस्पेक्ट उसमें। देम। बहुत अच्छा है, मतलब उनका तो मतलब बोल ही नहीं सकते। मतलब मेरे को जो बनाया है, अमित कुमार जो बना है, जो मुसाफिर का भी प्रोग्रेस है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ तो रक्षित सर का है। अगर वो मेरे को अपॉर्चुनिटी हम्म। देते गुरुग्राम पुलिस में आने की, तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे को आगे करना क्या है, इस हिसाब से। आई वॉज वेरी हैप्पी टू ज्वाइन द इंटर्नशिप। तो सर हम आगे बात करते हैं, समाज वाले पे तो ये तो थोड़ी बात आउट ऑफ ट्रैक कर ली हमने। हाँ, तो इसको थोड़ा 2-3 मिनट में रैप अप करते हैं हाँ क्योंकि मुझे हाँ एक्चुअली ठीक। हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, शायद आपका भी थोड़ा हाँ वैसा लग हाँ, रहा है। कहाँ कहाँ थे हम? कहाँ थे समाज हम? के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ, तो अब जो है पहले समाज अपनी दिशा और दशा सुधार ले। हम्म, ठीक है, पहले तो जो है एक तो क्यूरियोसिटी का मर्डर करना बंद करें। ठीक है। और अच्छा, अभी क्यूरियोसिटी का, अभी वो भी क्या है ना, वो तो विशियस साइकिल है कि जो पढ़ा रहा है उसकी खुद की क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है। हम्म, तो वो दूसरे की क्यूरियोसिटी पर तो चढ़ेगा।
ठीक है, बच्चा 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछ दे तो उठा के उसको क्लास के बाहर फेंक देंगे कि नहीं ये पढ़ाया है, यही सही है। ठीक ए है, को ए ये ही सवाल बोलना है। लगाना सीख लो। ए को ए ही बोलना है, कुछ और नहीं बोलना है। ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगा, इसे रट लो। ठीक है, ये तरीका यहाँ पर लगेगा, इसे रट लो। ठीक है, वो क्यों लगेगा, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उस पर कोई बात करने नहीं बैठता। हम्म, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात नहीं करते, खास करके इंजीनियरिंग में। स्कूल तक में तो ठीक है, समझ में आता है, क्या ही प्रैक्टिकल समझाएंगे, बहुत ज्यादा संभव भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इंजीनियरिंग में तो कर ही सकते हैं। अब वो जो है सिग्नल एनालिसिस पढ़ाने बैठ जाएंगे, बोलेंगे ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फोरियर सीरीज है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन जो है ये नहीं बताएंगे कि जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का करना क्या है। हम्म, ठीक है, वो जो है ये बताना भूल जाते हैं कि ये जो हेडफोन लगा करके जो हम गाना सुन रहे हैं ना, वो हम्म। जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कृपा है। ये तो कोई मुझे भी नहीं पता था, को, पहली बार सुना मैंने ये चीज। ठीक है, ये जो हम बैठ के अम्मा जान प्राइम पर बैठ के जो वेब सीरीज देख रहे हैं, ये जो है फोरियर सीरीज की कृपा है। ठीक है, वो जो गाड़ी के वो जो रिव्यूअर्स दांत चियारते हुए चिल्ला रहे हैं ना कि अरे इसमें तो एडास लेवल 3 आ गया है, अरे इसमें तो अपने आप लेन चेंज कर लेती है गाड़ी, वो बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि जो पढ़ा रहा है उसको खुद इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने अगल बगल झांक करके देखे कि आज की तारीख में वो कहाँ पे दिख रहा है जिससे स्टूडेंट रिलेट कर सके। ठीक है, आज का जो स्टूडेंट है वो गाड़ी से रिलेट कर सकता है। उसको पूछो भैया XUV 700 लॉन्च हुई है, दांत चियार देगा, अरे हाँ हाँ सर, बड़ी सेक्सी गाड़ी है। वीडियो देखे हो ना उसका, स्टीयरिंग अपने आप थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, अरे सर क्या मस्त टेक्निक लगाया है, डिफरेंशियल इक्वेशन लगाया है उसने। ठीक, फिर ओ उसको भाई। एटलीस्ट थोड़ा तो क्लिक करेगा ना कि ये जो हम हाँ, मगजमारी कर रहे हैं इसका रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन कहाँ है। अच्छा सर, एक क्यूरियस क्वेश्चन, ठीक है। बस इसके बाद फिर खत्म हाँ, करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या यूज है लाइफ में? मैं भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में। इसको बता मुझे दीजिए। नफरत है, मुझे इस सब्जेक्ट से नफरत है। मतलब ठीक है, मैं पेपर दे के आता हूँ, ये मेरा मुझे कभी दिमाग घूम पसंद नहीं जाता है था। देख के प्रोबेबिलिटी। मतलब एक क्वेश्चन आया कि किसी ने एक चिप्स की फैक्ट्री खरीदी है, उसमें 3 फैक्ट्री आउटलेट है। अब अगर वो जो चिप्स है वो अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और डिफेक्टिव है तो क्यों डिफेक्टिव है, तो इसमें से रेशियो निकालो कि अच्छा कौन सा है, डिफेक्टिव कौन सा निकलेगा। एंड आई भाई वाज मुझे लाइक केवल चिप्स खाने में इंटरेस्ट है, रेशियो वही निकालने में नहीं। ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी कभी पसंद नहीं थी, ना तो मुझे प्रोबेबिलिटी पसंद आई कभी, ना मुझे स्टैट्स कभी पसंद आया। सेम। तो ये दो से तो मुझे नफरत थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, फोरियर सीरीज इंटीग्रेशन वगैरह अच्छा या इनके लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे झिल जाते थे। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स मुझे नहीं झिलते थे। चलिए, सो आई गेस तो सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ज्यादा वैल्यूबल टाइम दिया अपना। एंड आई होप थैंक यू। अगर कमेंट आए अच्छे खासे, अगर ये हम एम करते हैं इस बार, क्योंकि चैनल स्टार्टिंग लाइक 300 लाइक के, अगर 300 लाइक हिट करते, कमेंट करने में बताना कि सर के साथ पार्ट 2 चाहिए फन टॉक का, के लिए फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर। टिल देन सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।